दोस्तों, मैं हूं आर्या और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको किसी से दोस्ती करना है या बहुत सारे लोगों से दोस्ती करना है तो आप क्या कर सकते हो, या आपका बिहेवियर और पैटर्न क्या होना चाहिए जिससे आपके बहुत ज्यादा दोस्त बन सकते हैं। दोस्तों देखो, आज के जो हम लोग चीजें सीखेंगे वो जनरली है ना, आपको सिर्फ लड़का हो या लड़की हो सब पे अप्लाई होगी, लेकिन ये किसी को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए या बॉयफ्रेंड बनाने के लिए अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि इससे आप डायरेक्ट फ्रेंड जोन हो जाओगे किसी भी से। और एक अच्छा कंफर्ट और एक सच्ची दोस्ती आप बना सकते हो इस मेथड को फॉलो करके। पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल तरीका। साइकोलॉजिकल तरीके में क्या होता है कि आपको एक कॉमन इंटरेस्ट ढूंढते हो या किसी एक जगह जहां पे आप भी जाते हो और कोई दूसरा इंसान आता है, आप उससे सिर्फ बातें करते हो और धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग बन के आपकी दोस्ती हो जाती है। और सच बताओ ना तो बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि उनका बेस्ट फ्रेंड उनसे उसकी रियलिटी में जो बॉन्ड्स बने थे वो किस तरीके से बने थे। तो देखो, मैं आप लोगों को निहायत ही प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं किसी को भी दोस्त बनाने का, और जो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप एक पर्टिकुलर इंसान से लेके एक बड़े से बड़े ग्रुप तक की दोस्ती कर सकते हो। पहला तरीका, अगर कोई भी इंसान है जिससे आपको दोस्ती करनी है तो आप पहले जाके उससे बात करना शुरू करो। और क्या होता है कि कोई अगर एक अननोन पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हो तो उस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेनी पड़ेगी, आपको ही उनसे कंटिन्यूअस बातें करनी पड़ेगी। अगर आपको दोस्ती करनी है लोगों से तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टॉकेटिव नेचर रखना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी कंफर्ट बिल्ड नहीं हुआ है। और कंफर्ट बिल्ड जब तक नहीं होता है तब तक सामने वाला खुल के आपसे कोई बात नहीं करता है। तो पहली चीज है कि आपको फर्स्ट स्टेप पे थोड़ा टॉकेटिव रहना पड़ेगा, आपको उससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, थोड़ा उसको कंफर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप पे आ जाता है। सेकंड स्टेप पे कैसा है ना, एक कॉमन टॉपिक ढूंढना पड़ेगा जिसमें सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा हो आपसे बात करने के लिए। लेकिन कॉमन टॉपिक्स को है ना ऐसा बहुत ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक कॉमन टॉपिक को उठाइए। जैसे मैंने देखा है यार, मेरी बहुत सारे जो बिजनेस क्लाइंट्स हैं वो लोग मेरे को ये बताते हैं कि मेरा जो मैं जिससे दोस्ती करना चाह रहा हूँ या जो तरीका है उसमें ज्यादातर बातें बिजनेस की निकलती हैं या लड़कियों की निकलती है, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आपको अगर स्विमिंग पसंद है या आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, सामने वाले की अच्छी है, आप दोनों को जिम जाना पसंद है तो आप उस पर बात कर सकते हो। लेकिन एक कॉमन टॉपिक निकालना है जिसपे आप दोनों वो ज्यादा से ज्यादा बात कर सको। हाँ, अब थर्ड स्टेप, आपने एक कॉमन टॉपिक निकाला, आपने स्टार्टिंग में थोड़ा टॉकेटिव नेचर भी दिखाया ताकि सामने वाला कंफर्टेबल हो जाए। टॉकेटिव नेचर में एक बात याद रखना कि कहीं पे भी आप एरोगेंट नहीं लगना चाहिए, वरना लोग क्या होता है कि कभी कभी ज्यादा बात करने की वजह से बहुत गलत बातें बोलना शुरू कर देते हैं। और याद रखो यार, स्टार्टिंग में ना तुम अगर किसी थर्ड पर्सन से जेलस करते हो या उसको बुरा समझते हो तो वो भी मत दिखाओ, क्योंकि तुम्हें कोई खुली किताब बनने की जरूरत नहीं है किसी के सामने। तुम्हारे जो राज है, तुम्हारे जो रहस्य है वो अपने तक ही सीमित रखो। और किसी का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करना है तो अपने ऐसे रहस्य बताना सीखो जो सच ना हो पर वो फेक भी नहीं लगने चाहिए। हाँ, अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट पे ना आप उनके लिए कोई चीज परचेस कर सकते हो। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और किसी से आपको दोस्ती करनी है तो आप नाश्ता कर रहे हो तो उन्हें भी करा दो। अगर आप सिगरेट पीते हो और कोई आपके साथ बैठा है जिससे आपको दोस्ती करनी है तो उनके लिए भी एक सिगरेट ले दो। इससे क्या होता है ना, कंफर्टेबिलिटी ज्यादा बिल्डअप होती है और साथ में ना एक मालूम है, एक इन साइकोलॉजिकल एक एहसान चढ़ता है, और एहसान बहुत काम की चीज है। इसे जापान में बोलते हैं कि मांगने से पहले या कुछ लेने से पहले देने की टेक्निक। तो ये चीज आप कर सकते हो, उनके लिए कुछ बाई कर सकते हो। और हाँ, अगर आप वाकई में उनसे दोस्ती करना चाहते हो तो कुछ कॉमन टॉपिक्स पे जब आपकी बात होते रहेगी तब आप उनसे नंबर मांग लो। और फिर यार देखो, नंबर मांगने का सेंस ऐसा है कि अगर आपका कोई काम का इंसान है या किसी चीज से आप लोगों की पट रही है तो आप उससे नंबर मांग लो। और नंबर मांगने के बाद आप कहीं उनके साथ घूमने जा सकते हो। भाई मैं लड़कों की बात कर रहा हूं तो आप उनके साथ घूमने जा सकते हो, या फिर ऐसे करते करते ना धीरे धीरे अपना एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने आने का एक सही तरीका बता रहा हूं, चीजों को है ना थोड़ा क्लियरिफाई रखा करो।
जैसे कि अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद है तो उसको है ना ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सारी चीजें मत करना। करना ये है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा बना लो कि लोगों सामने वाले को ये फील हो जाए कि आपको कोई चीज पसंद नहीं है। दूसरी चीज, एरोगेंसी मत दिखाओ, और ये भी मत करो कि अगर आपकी थोड़ी बॉन्डिंग हो गई है तो ऐसा मत करो कि सिर्फ आप ही बात किए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपको सामने वाले से बात सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। और एक बात याद रखना, लोग उसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और अपने सारे रहस्य उसी को बताते हैं जो सिर्फ सुनना जानता हो। और इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं कि इसमें थोड़ा ट्रस्ट बनाने की कोशिश करो। सामने वाले को आप जो बात बोल रहे हो वो थोड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए, और सामने वाला जो बोल रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करो। सामने वाला जिस तरीके के एक्सप्रेशन बना रहा है तुम भी चेहरे पे वही एक्सप्रेशन बनाने के कोशिश करो। इससे बहुत जल्दी कंफर्ट फील होता है और इससे ना सिंपैथी की जगह एम्पैथी की भावना तुम पैदा कर सकते हो सामने वाले के नजरिए में। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक्स थे और बहुत प्रैक्टिकल तरीके हैं। आप इसको एक बार यूज करना शुरू करोगे ना तो आप कोई बड़े पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं यार। मैं ये टेक्निक्स उन्हीं को बताता हूँ जो जनरल, ये टेक्निक्स वही लोग पूछते हैं जो पॉलिटिशियंस हो, या मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्हें पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाना हो, या किसी के फाउंडर मेंबर्स, या फिर जो लोग बहुत बड़े ट्रस्ट चलाते हैं, उन लोगों को मैं ये टेक्निक सिखाता हूँ। तो दोस्तों ये थी दोस्ती करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके। आप लोगों को जो भी टेक्निक पसंद आए, देखो मैंने उसको पूरा स्टेप टू स्टेप बताया है। अगर आपको किसी से भी दोस्ती करनी है तो आप अगर इस सिंपल स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपकी बहुत अच्छी दोस्ती बन जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ और वीडियोस में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार, और कुछ कमेंट कर दो अच्छा सा। थैंक यू।